14 गुरु बनाने वाला क्यों आया संत रामपाल जी की शरण में। वैसे तो हमने ओम नाम की साधना किया एक सन्यासी महात्मा से, लेकिन हमने कई गुरु बनाया, 14 गुरु बनाए। 15वें गुरु सदगुरु रामपाल जी जी शिरडी के साईं बाबा में 2 साल गया, सत्य साईं बाबा में 2 साल गया। उसके बाद जो है बाबा जय गुरुदेव के पास 2 साल रह के सेवा किया। डेरा ब्यास में हमने 8 साल रह के सेवा किया। डेरा सच्चा सौदा में 2 साल रह के सेवा किया। निरंकारी में मंत्र लिया और बहुत गुरु जैसे कृपालू जी महाराज हैं उनके पास गया, ठाकुर जी महाराज जी के पास गया। इतने गुरु बनाए लेकिन हमको आत्म शांति कहीं नहीं मिली। ये है सतनाम प्रसाद, और इतने गुरु बनाने के बाद भी सतनाम प्रसाद को ना तो आत्म शांति मिली और ना ही पूर्ण मोक्ष का कोई आसार नजर आ रहा था। सतनाम प्रसाद जी आत्मिक शांति चाहते थे, लेकिन जब मानसिक शांति नहीं मिली तो ये आत्महत्या करने चले थे। कोई लाभ नहीं हुआ जी, और हमको हानि हो गया। यहाँ तक हो गया कि इतना टेंशन हो गया कि हम या तो जहर खा के मर जाएं या तो रेल के नीचे कट के मर जाएं। सतनाम प्रसाद ने बताया कि राधा स्वामी पंथ में कोई भक्ति नहीं, और जो मंत्र हैं वह भी निराधार हैं, जिनसे मोक्ष नहीं हो सकता। राधा स्वामी वाले हैं, ये अपने अनुयायियों को गुमराह कर रहे हैं, खुद गुमराह हैं। और सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आकर के नाम दीक्षा लें और अपने अनुयायियों को जोड़ दें। आप भी तर जाएंगे और इनकी संगत भी तर जाएगी। ये नकल राधा स्वामी, जय गुरुदेव, डेरा सच्चा, ये सब यही बार बार कहते हैं अलख अगम अनामी धाम, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि अलख अगम अनामी धाम है कहाँ। आइए जानते हैं सतनाम प्रसाद जी से उनकी पूरी आप बीती इस वीडियो में। नमस्कार सर। सत साहेब। सर आपका क्या नाम है? सतनाम प्रसाद जी। आप कहाँ से आए हैं? यूपी इलाहाबाद से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भगत जी वैसे तो हमने ओम नाम की साधना किया एक सन्यासी महात्मा से, लेकिन हमने कई गुरु बनाया, 14 गुरु बनाए। 15वें गुरु सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं। हर जगह गए, यही चाहना लेके गए कि हमारा जो है रोग गैस का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा और जो है हमको भक्ति भावना मिलेगी, श्रद्धा भाव प्रेम मिलेगा, लेकिन हमको वो कहीं नहीं मिला। सदगुरु रामपाल जी महाराज के अलावा और हमको कहीं नहीं मिला। हमारी आत्मा यहीं पर स्थायी हुई है। अभी आपने बताया कि आपने 14 गुरु बनाए थे, तो ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे आपने कहाँ कहाँ से गुरु बनाया हुआ था? जी शिरडी के साईं बाबा में 2 साल गया, सत्य साईं बाबा में 2 साल गया। उसके बाद जो है बाबा जय गुरुदेव के पास 2 साल रह के सेवा किया। डेरा ब्यास में हमने 8 साल रह के सेवा किया। डेरा सच्चा सौदा में 2 साल रह के सेवा किया। निरंकारी में मंत्र लिया और बहुत गुरु जैसे कृपालू जी महाराज हैं उनके पास गया, ठाकुर जी महाराज जी के पास गया। इतने गुरु बनाए लेकिन हमको आत्म शांति कहीं नहीं मिली। अभी आपने बताया कि आपने 14 गुरु बनाए थे, तो इन गुरुओं की बताई हुई भक्ति साधना करने से आपको कोई लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ जी, और हमको हानि हो गया। यहाँ तक हो गया कि इतना टेंशन हो गया कि हम या तो जहर खा के मर जाएं या तो रेल के नीचे कट के मर जाएं। अभी आपने बताया कि आपने 14 गुरु बनाए और उन गुरुओं के द्वारा बताई गई भक्ति करने से ना आपको कोई लाभ हुआ ना कोई आत्मा की शांति मिली, फिर आप अचानक संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? जी हमको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली और उसके माध्यम से हमने पढ़ा। उस पुस्तक में सारी बात को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते हमारे आँखों में बहुत आत्मा हमारी रोई। और उसके बाद जो हम बरवाला आश्रम में गए। बरवाला आश्रम में गए तो हमको प्रथम मंत्र मिला। प्रथम मंत्र का जब हमने जाप किया तो हमारे को बहुत आराम मिला, हर तरह से आराम मिला। और 4 महीने के बाद हमको सतनाम मिल गया। सतनाम मिल गया तो और हमारी आत्मा जो है प्रफुल्लित होने लगी, सुख शांति मिले। जो मैं सोचूं हमारे हर काम पूरे होने लगे। इसलिए हम सदगुरु रामपाल महाराज जी के शरण सानिध्य में आए। सर अभी आपने बताया कि आपने 14 गुरु बदले, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं मिला, और उसके बाद फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। लेकिन जन धारणा ये है
कि गुरु बदलने से पाप लगता है, ऐसा करने से आपको कोई हानि हुई या लाभ हुआ? हमको कोई हानि नहीं हुआ, हमको तो इतना बड़ा लाभ हुआ। एक पंडित जी कथा बाँच रहे थे श्रीमद् भागवत, तो उसमें ये बता रहे थे कि दत्तात्रेय 24 गुरु किए थे। वो बात हमको सुने भगत जी हम सर, हम सुने तो इस करके हमने जो है गुरु बदलना चालू कर दिया। तो यहाँ तक परमात्मा की दया हुई कि पूरे संत हमको मिल गए, पूरे संत मिल गए, हमारा काम बन गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको पूर्ण सदगुरु मिल गए और अलख अगम अनामी धाम मिल गया, सच्चा लोक मिल गया। और राधा स्वामी वाले में गए थे जी, वो भी यही कहते हैं अलख अगम अनामी धाम है, जय गुरुदेव वाले भी यही कहते हैं। लेकिन अब मिलाया तो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वहाँ सशरीर सब कुछ साकार है, और ये सब निराकार बता रहे हैं कि वहाँ जाओगे तो बूंद सागर मिल जाएगा, सागर हो जाएगा। कहते हैं सदगुरु रामपाल जी की परमात्मा शरीर है, उसका आकार है और मनुष्य जैसा है, तो वहाँ जैसे यहाँ है वैसे वहाँ सतलोक में है। राधा स्वामी वाले हैं, ये अपने अनुयायियों को गुमराह कर रहे हैं, खुद गुमराह हैं। और सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आकर के नाम दीक्षा लें और अपने अनुयायियों को जोड़ दें, आप भी तर जाएंगे और इनकी संगत भी तर जाएगी। जी मैं यही कामना करता हूँ, क्योंकि उनके साथ शरण में काफ़ी समय रहा हूँ। तो मैं जैसे वो हमारे ऊपर दया करते थे, वैसे ही हम जो है परमात्मा का ज्ञान लेकर के उनको यहाँ से निकालना चाहता हूँ। हे परमात्मा, इनको भी उबार दो। सर अभी आपने बताया कि आपने 14 गुरु बनाए, तो सर 14 जो आपने गुरु बनाए थे पहले, उन गुरुओं के ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नज़र आती है? जी भिन्नता ये नज़र आती है, जैसे कि एक सोने की अंगूठी होती है, पीली होती है, और एक पीतल की अंगूठी होती है, वो पीली होती है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए असल कौन है, नकल कौन है, जो पारखी होगा वो बताएगा कि ये सोने की है, ये पीतल की है। उसी तरह से सतलोक की बात सभी कर रहे हैं, लेकिन सतलोक के बारे में कख का ज्ञान नहीं है। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी बताते हैं, तो असली सतलोक के बारे में सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं। इसलिए इनसे विनती करता हूं कि महाराज जी के शरण में आके अपना कल्याण कराएं और अपने शिष्यों का कल्याण कराएं। जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी हमको मेन लाभ तो ये है कि हमारे गैस का प्रॉब्लम था, हमारे को नींद नहीं आती थी, ना दिन में आती थी न रात में आती थी, बहुत टेंशन रहा करता था हमारे को। बस यही रहता था, दवाई बहुत खाता था। आज 35 साल का दिन हो गया, या ऐसा किसी दिन नहीं हुआ कि मैं दवाई न खाया हूँ। जब से सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए, दवाई हल्की खाते हैं, हल्की फुल्की, लेकिन मेरे को ये चीज़ नहीं रहा कि मैं मर जाऊँगा, जहर खा के मर जाऊँगा या रेल के नीचे कट के मर जाऊँ। इसका तो याद ही हमको ख़त्म हो गई। सबसे बड़ा लाभ ये हो गया कि आत्महत्या करने से मैं बच गया। और उसके बाद परमात्मा का पूर्ण ज्ञान मिल गया, जिसको अलख अगम अनामी बोलते थे, ये नकल राधा स्वामी, जय गुरुदेव, डेरा सच्चाई, ये सब यही बार बार कहते हैं अलख अगम अनामी धाम। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि अलख अगम अनामी धाम है कहाँ। कबीर पूर्ण परमात्मा के अलावा और कहीं ये मार्ग नहीं आपको मिलेगा, और सब काल ने अलख अगम अनामी धाम बना के जीव को फंसाने के लिए ऐसा कर रखा है। संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? चैनल पर महाराज जी का सत्संग आता है, उस पर एक पट्टी आती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं, और उन नंबरों पर फ़ोन करके नाम दान केंद्र पर जानकारी ले करके आप वहीं गुरु मंत्र ले सकते हैं। आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? खासकर आपने बताया कि आप 14 गुरुओं के पास रहे, और उस समय जो भगत भाई उन गुरुओं के पास थे, जो जिनके साथ आपने साधना की, आप उन्हें भी क्या संदेश देना चाहेंगे? जी उन्हें यही संदेश देना चाहूँगा जी कि हमने 28 साल बर्बाद कर दिया, और हम ये चाहते हैं कि आप लोग का इतना अनमोल समय है कि आप लोग भटको मत। हम तो भटक चुके, लेकिन आप लोगों भटको न, सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण आकर के पूर्ण मोक्ष
प्राप्त करो। यही हम संदेश देना चाहते हैं, परमात्मा की कृपा। धन्यवाद सर। सत्य घटना, सत्य की तह तक।